अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ज़माना तालिब इल्मी की बात है, तो मुझे वक्त याद नहीं है कि कितने साल हो चुके होंगे, मगर ये पता है कि उस वक्त बच्चे थे। एक माह रमज़ान में, शायद कई दफ़ा ऐसा हो, मगर मुझे एक माह रमज़ान ऐसे याद है कि हम रोज़ा भी, मैं खुद यानी रोज़ा भी रखता था, और घर वालों के डर से, ज़ाहिर बात है रोज़ा रखना होता है, और एक असातिज़ा के डर से भी मस्जिद जाए तो दूसरे बच्चे पूछते हैं आज आपको रोज़ा है, तो आसान सी बात है, ज़ाहिरी बात है, यही कहना होता है कि जी रोज़ा है आज। घर वालों को भी यही कहना होता है मैंने तो रोज़ा। हाँ, आसान काम है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो जब भी कहीं भी मौका मिल जाए तो खाना पीना, ये फिर मेरा तो ये मामूल था। तो कौन देख रहा, कोई नहीं देख रहा, तो पानी भी पी लेते थे, या खाना भी कहीं मिल जाए तो रोज़ा भी रखते थे। बचपन की बात है, शायद और भी बहुत सारे लोग ऐसे हों। खैर, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अब इस उम्र में तो भूख लगती नहीं है, क्योंकि आपको पता है ज़हनी टेंशन, कई ऐसे काम मसाइल जिसकी वजह से खाना अब भी अगर खाते हैं तो एक फ़र्ज समझ कर, भी खाना खाना जो है तो बस ये काम करना है, एक काम समझ के। और बचपन में खेल कूद भाग दौड़, इसमें तो भूख प्यास एक आम बात है। तो हर वक्त भूख ये प्यास, बचपन में तो आपको पता है आप इस मरहले से गुजरे हों। और फिर हम तो देहाती लोग, देहात में रहने वाले, देहात में जो बच्चे खेल कूद में वक्त, जैसे भाग दौड़, इधर भागना उधर भागना, यहाँ वहाँ, तो भूख एक आम सी बात है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे देहात में ये है कि जब मैं खुद आपको बताऊं कि बचपन की बात है, उस वक्त गर्मियों में, यानी ये जो आम है अभी फ़िलहाल भी इस मौसम भी, लेकिन उस वक़्त खाने के जैसे ये क्या समझते हैं, जैसे आम पकने से पहले जैसे होते हैं। अब देहात में कभी ये शतूत और ये आम, या उस वक़्त जो है ना, अब तो खजूर, क्योंकि माह रमज़ान कुछ यानी सर्दियों में, ये जो माह रमज़ान का महीना, उस वक़्त गर्मियों में, यानी ये खजूर भी ताज़ा, वो ताज़ा तो नहीं थे जैसे सब्ज़ खजूर हैं, तो बच्चे तो ये खा लेते हैं, तो उस वक़्त ये सब कुछ खाना एक आम सी बात है। तो यानी इस वक़्त अगर बात करूँ तो खाना हम फ़र्ज़ समझ कर खाते हैं ताकि जान बच जाए, उस वक़्त खाना शौक़ से खाते थे। खाना ब्या यानी यही चीज़ है। तो रोज़ा भी रखते थे, तो ये सब कुछ भी करते रहते थे ताकि कोई पूछे तो। अब रोज़ा ये रोज़ा क्यों रखते थे? एक तो ये है कि घर वाले भी नाराज़ होते हैं कि आप रोज़े क्यों नहीं रखते? और कभी उस्ताद साहब भी, कारी साहब पूछ लेते थे, या दूसरे बच्चे भी पूछते थे, जो दोस्त अहबाब थे, तो उनको भी बताना पड़ता कि आज रोज़ा है। असल मेन बात ये है कि जब मस्जिद में इफ्तारी के लिए जो हमारे वहाँ पे जो बुजुर्ग होते थे, वो पूछते हैं ना उस वक़्त देहात में कि आपको रोज़ा है? आपको तो मैंने खाते हुए देखा है, ये चीज़। तो वहाँ खाने के लिए, अब देहात है, ज़ाहिरी बात है, कोई चीज़ भी देख लेते खाने के लिए। उस वक़्त ये हालात भी हमारे नहीं होते थे, जैसे अब है अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पीने के लिए एक चीज़ है, एक निज़ाम मुनज़्ज़म, वो बचपन की बातें हैं उस वक़्त, ताकि इस चीज़ से भी हम महरूम, इस इफ्तियारी से महरूम ना हो जाएँ। तो वहाँ पे भी हम पहले सफ़ में जाकर बैठते थे। अब लोग इसमें से, यार बच्चा है बस बैठ जाए, रोज़ा भी है बेचारे को। अच्छा, आपको रोज़ा है? ये भी पूछ, हाँ जी रोज़ा है। तो जब बड़े हुए तो ये एहसास हुआ कि हम कैसा रोज़ा रख रहे हैं। क्या हमने एक मज़ाक किया रोज़े के साथ? ये तो बहुत गलत है। तो जब मदरसे में पढ़ने के लिए गए, एक उस्ताद साहब थे, उनसे ऐसे बेतकल्लुफ़ी में, यानी मज़ाक गुफ्तगू ये सब कुछ करते थे, पूछ लेते थे कि मुफ्ती साहब है, तो उनसे मैंने ऐसे बात की, हम तो बचपन में रोज़े भी इस तरह के रखते थे। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, बचपन में सभी लोग ऐसे करते हैं, मगर ये है कि आप ऐसे कर लें, माह रमज़ान 27 की शब हो और एक अच्छी रात है, तो इसमें आप ऐसे कर लें, 2 रकात नफ़िल पढ़ लें, तो अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर लें कि मैंने ये बहुत गलत किया है, और अल्लाह माफ़ कर देने वाली ज़ात है, माफ़ कर देंगे। यानी सच्चे दिल से, ये ना हो कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये समझ के बस ऐसे कर दें, नहीं नहीं, सिद्क़ के सच्चे दिल से आप ये तौबा कर लें, अल्लाह माफ़ कर देंगे। तो ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर आप में से भी कोई इस तरह करता है, इस वक्त मेरे मुखातिब मुझ जैसे लोग हैं, कोई बुजुर्ग अगर सूफिया ये वीडियो देख रहे हैं, वो नहीं, माशाल्लाह रोज़े भी रखते होंगे, अच्छे तरीके से रखते होंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो लोग मुझ जैसे हैं अगर इस तरीके से, तो वो टेंशन ना लें, अल्लाह के हुज़ूर 2 रकात नफ़िल पढ़ के तौबा कर लें, अल्लाह माफ़ कर देंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। 2 रकात पढ़ने में क्या हर्ज है, पढ़ लें बस। अगर रोज़े भी आपके उसमें
بس ادائے سمجھیں. ظاہر بات ہے آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ بالکل, توبہ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بہت یہ بندہ محبوب ہوتا ہے, کہ اللہ اسے بہت یعنی اپنے نزدیک کر لیتے کیونکہ بندہ توبہ کر رہا ہے. اور ایک حدیث شریف میں روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بندہ بنسبت اس بزرگ سے بھی اچھا یہ جو توبہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ توبہ کر لیں تو مقربین میں سے شامل ہو جائیں گے, کیا آئندہ ایسے نہیں کریں گے, تو روزے بھی گئے, یہ مسئلہ بھی, یہ ٹینشن بھی دور. تو اس وجہ سے اگر یہ ویڈیو آپ آج دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے ایسے کرتے تھے, تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے. شاید یہ 27 یا آپ 20 دن بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ آئندہ ایسے نہیں کریں گے, بس یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے حضور توبہ کر لیں تو اللہ معاف فرما دے. ایک مختصر میسج ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.